दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है इजाबेल और जो कि सनबाथ ले रही थी। तभी अचानक उसका भाई उसे ढूंढते हुए आता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिलिक्स तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। इजाबेल अपने भाई से कहती है कि मॉम को फिलिप्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम उससे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगी और उसका जवाब देना नहीं चाहती। दरअसल इजाबेल अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर आई हुई है। इधर फिलिप्स भी अपने फ्रेंड के साथ आया है। वो यहाँ पर ही फिलिप्स से मिली और इन दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फिलिक्स जर्मन से है, इजाबेल फ्रेंच है। फिलिप्स उसे रात की पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन इसे पता है कि इसकी मॉम इसे नाइट में नहीं जाने देगी, इसलिए वो अपने भाई से हेल्प मांगती है और उसका भाई उसे कहता है कि बदले में तुम्हें सब कुछ बताना होगा जो आज फिलिप्स और तुम्हारे बीच होगा। और फिर उसका भाई अपनी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करता है। इजाबेल चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वो फिलिप्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, आइसक्रीम खाती है, फिर बीच में बैठकर बातें करने लगती है। फिर फिलिक्स से कहती है कि वह अपना वर्जिनिटी लूज करना चाहती है और फिर इन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। लेकिन इजाबेल फिलिप्स से सेटिस्फाइड नहीं होती। इसके बाद फिलिप्स उसे घर छोड़ने आता है और उसका भाई उसका वेट कर रहा था और वो इजाबेल से पूछता है कि बताओ मुझे आज क्या क्या हुआ। लेकिन इजाबेल कुछ भी नहीं बताती और उसे भगा देती है। कुछ दिनों बाद इजाबेल का 17th बर्थडे आता है। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो फिलिप्स को इन्वाइट नहीं करती। ये समर चल रहा है, इसलिए वो समर वेकेशन में अपने डैड से मिलने आई हुई है। दरअसल उसके मॉम और डैड के बीच डाइवोर्स हो चुका है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी भी कर ली है, इसलिए वो हर समर वेकेशन में अपने डैड से मिलने के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आती है। इस बार उसे टाइम पास करने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाना था, इसलिए उसने फिलिप्स को फंसाया। फिर वो वापस अपनी मॉम के साथ अपने घर आ जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। इजाबेल अब पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। वह एक क्लाइंट से मिलने जाती है। वह क्लाइंट से कहती है कि आपने तो अपनी उम्र काफ़ी कम बताई थी, लेकिन आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इस क्लाइंट का नाम है जॉर्ज। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें इजाबेल का स्कूल दिखाया जाता है। वो कैंटीन में थी, तब उसका क्लासमेट एलेक्स उसके पास आता है। एलेक्स उसे बहुत पसंद करता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। फिर वह अपने घर आकर अपने कपड़े लेकर अपने फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडीज का बहाना करके निकल जाती है। वो हमेशा मेट्रो से ट्रेवल करती है और मेट्रो के वॉशरूम में ही ड्रेस चेंज करती है। आज वो एक दूसरे क्लाइंट से मिलने आई है, पर ये क्लाइंट उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, सिर्फ उसे देखकर मास्टरबेट करके उसे छोड़ देता है, इसलिए उसे वह पूरे पैसे भी नहीं देता है। इजाबेल हमेशा 300 यूरो चार्ज करती है, लेकिन ये क्लाइंट उसे सिर्फ 200 यूरोस देके भगा देता है। जब वह पूरे पैसे मांगती है तो वह उसे धमकी देता है कि वो उसके मॉम डैड को सब कुछ बता देगा। फिर गुस्से से वह वहाँ से निकल जाती है। वह घर जा ही रही थी तभी एक दूसरे क्लाइंट का SMS आता है। वो उससे मिलने जाती है और जो 100 यूरोज उसे नहीं मिले थे वह पैसे भी इसी क्लाइंट से चार्ज करती है और पहले पैसे ले लेती है। कार में ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन उसकी मॉम उसके साथ उसे थिएटर में जाने के लिए कहती है, पर इजाबेल मान जाती है और उनके साथ थिएटर चली जाती है। उधर जॉर्ज भी वहाँ पर आया हुआ था और उसके साथ एक यंग लड़की भी थी। इजाबेल उसे देख लेती है, बट जॉर्ज उसे नहीं देख पाती है। तभी जॉर्ज का SMS आता है और वो उससे कल मिलना चाहता है। इजाबेल को जॉर्ज के साथ रहना काफ़ी पसंद है क्योंकि जॉर्ज उसको समझता है, उसका ख्याल रखता है और उससे प्यार भी करता है। अगले दिन वो जॉर्ज से मिलने उस होटल में जाती है और पूछती है कि उस दिन उस थिएटर में वो लड़की कौन थी, क्या वह तुम्हारी वाइफ थी? जॉर्ज कहता है कि नहीं, वो मेरी बेटी थी। मैं कभी भी एक अच्छा डैड नहीं बन पाया और उसकी देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पाया। बहुत सालों तक वो मुझ पर गुस्सा थी, बस रिसेंटली हम दोनों के बीच अब बात हो रही है। वो मेरे पास ही रहती है, उसे मूवी देखना पसंद है, इसलिए कभी कभी हम दोनों एक साथ थिएटर में जाते हैं। फिर इजाबेल उससे पूछती है कि एज अ हस्बैंड तुम कैसे हो? जॉर्ज कहता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक अच्छा हस्बैंड बनने की। ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी अचानक जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आज उसने टेबलेट ली थी ताकि लॉन्ग टाइम तक वो इंटीमेट हो सके, लेकिन ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इजाबेल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बच नहीं पाता। तब वो जल्दी से कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाती है। इसके कुछ दिन बाद 2 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इजाबेल के मॉम के पास आते हैं। वो कहते हैं कि इजाबेल एक प्रोस्टिट्यूट है, वो जॉर्ज की डेथ में इन्वॉल्व है। उसकी मॉम पहले ये सब बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे CCTV में फुटेज दिखाया जाता है तब वो शॉक हो जाती है। ऑफिसर कहते हैं कि इजाबेल 17 साल की है और वो अभी भी माइनर है, इसलिए उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी। उसे एज अ विक्टिम कंसिडर किया जाएगा। इजाबेल के लैपटॉप से उन्हें एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जिसके थ्रू इजाबेल को क्लाइंट मिलते थे। वह सब पैसों को अपने लॉकर में रखती थी
उन्हें वो पैसे भी मिलते हैं। फिर इजाबेल जब अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत मारती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर इजाबेल कुछ जवाब नहीं देती। उसकी मॉम काफ़ी परेशान होती हैं। दिन वो पुलिस को स्टेटमेंट देती है और फिर पुलिस इससे पूछती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। इजाबेल कहती है कि एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया था और वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता था। इसके बदले उसने पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तब उसने अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया था। एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तब मैं उससे कॉल करके होटल में मिलने। घर जाके वो अपने मॉम से पैसों के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि ये पूरे पैसे वो किसी NGO को डोनेट कर देंगी। ये सुन के इजाबेल गुस्सा हो जाती है। अगले दिन उसकी मॉम उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि इसे कभी पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे पॉकेट मनी भी देती थी, जबकि उसके डैड भी उसे पैसे देते थे, फिर भी उसने ये काम किया। फिर इजाबेल अपने घर आकर अपने स्टेप फादर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इजाबेल उससे पूछती है कि क्या आप कभी किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हुए हो। तभी अचानक उसकी मॉम आ जाती है और इजाबेल की बात सुन लेती हैं। वो उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं। उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि वो तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने लगी है, आखिर उसे हो क्या गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। वो उसका माइंड ठीक करने के लिए एक पार्टी में ले जाती है, लेकिन इजाबेल को यह पार्टी पसंद नहीं आती। वह बाहर आकर स्मोक करने लगती है। उधर उसका क्लासमेट एलेक्स भी था। एलेक्स उसे प्रपोज करता है, तब वो भी हाँ कर देती है। पूरी रात ये दोनों सिटी में घूमते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। इजाबेल एलेक्स के साथ इंटीमेट होती है, पर एलेक्स उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता था जो उसे जॉर्ज देता था और इसलिए उसे अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी थी। वो एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है। फिर एक दिन इजाबेल अपना दूसरा फ़ोन नंबर ऑन करती है, जिससे वह अपने क्लाइंट से बातें किया करती थी। उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं। उसमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का था। वो उसे उसी होटल में मिलने के लिए बुलाती है। उसे कहती है कि जिस लड़की से मेरे हस्बैंड मिलते थे, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इजाबेल जॉर्ज की वाइफ से माफ़ी मांगती है। जॉर्ज और इजाबेल मिलते थे। वो कहती है कि मुझे रूम देखना है। वो इजाबेल को पैसे देती है। इजाबेल समझती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये सोचकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। जॉर्ज की वाइफ कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास आकर लेट जाओ, और उसे ठीक वैसे ही टच करती है जैसे जॉर्ज किया करता था। धीरे धीरे इजाबेल सो जाती है और जब वह उठती है तो देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहाँ से जा चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।